ठीक ठीक फिर से। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का जब रिजल्ट आया है प्री का, उस रिजल्ट से काफ़ी छात्र नाखुश थे और इसी को लेकर के अभी आंदोलन भी किया प्रयागराज में जाकर के। आंदोलन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि कुछ आश्वासन दिया गया है छात्रों के लिए, लेकिन आज भी छात्र मुखर्जी नगर में यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों से जुड़े हितैषी हैं और छात्र सभी यहाँ पर हैं। इनकी क्या मांगे हैं, क्या उससे आश्वासन से ये लोग यूपी पीसीएस में माइग्रेशन लागू करें, यूपी पीसीएस में आरक्षण में माइग्रेशन लागू करें, तो ये चीज़ें हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएचडब्ल्यू में ये मामला है। तो सभी से हम बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, तो जानते हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी आंदोलन भी किया छात्रों ने, लेकिन आंदोलन शाम के वक्त पूरा ठंडा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। सबको नमस्कार जी। नमस्कार। मैं इंजीनियर संजीत सिंह पटेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ जी। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक दिन सफल होने के लिए उनके सोच विचार पे मिट्टी ना डाले यूपी ऐसी जो सरकार में जो चेयरमैन साहब लोग हैं, ये लोग ऐसा ना करें, इन बच्चों पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर उनके हक और अधिकार को अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं लिप्त हैं, सम्मिलित हैं। आप उनके शोषण कर रहे हैं उन बालकों का, जो बेचारे गरीबी से उठ के आए हैं यहाँ पढ़ के कुछ बनने के लिए। आप उनके हक अधिकार को ना ख़त्म करिए, नहीं एक दिन हम लोग ऐसा समय आएगा पूरे भारत से लोग यूनाइट होकर यहीं धरना देंगे, संसद भवन को घेरेंगे, नहीं तो हमारी मांगे पूरी करें। माइग्रेशन लागू करने की इसमें बात है, और जो यूपीएससी में जो अभी निकला है अभी उसमें भी बहुत तगड़ा घोटाला होगा, उसको भी ख़त्म किया जाए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे कहने का मतलब है। अगर बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, उस दिन जो आंदोलन हुआ अभी हाल ही में हुआ है कुछ ही समय पहले, तो उसमें क्या कैसा रहा? जो भी यहाँ पे आंदोलन होता है उस आंदोलन का रिजल्ट यही आता है कि वहाँ ले जाके ये लोग उस मुद्दे को दबा देते हैं। दबाते कैसे हैं? जैसे ये बालक कुछ हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं, अगर उनका फ़ोटो मिल जाए, मोबाइल नंबर मिल जाए तो उन पे नोटिस भेजते हैं। ये सब चीज़ें गलत है। सरकार सिस्टम में बैठे हुए यूपीएससी के आला अधिकारी जो बैठ के वहाँ मलाई खा रहे हैं, खाते रहें वैसे, मगर इन बच्चों को न्याय दें। हमारा कहने का सीधा सा मतलब है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। अगर समाधान नहीं हो रहा है तो उस कुर्सी से इस्तीफा दे के हट जाएं। ऐसे लोगों के लिए ये कुर्सी बना ही नहीं है, न ऐसे लोगों का हमारे देश के अंदर ज़रूरत है। जी जी। अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे? आप छात्र की बात हमेशा करते आए हैं और जैसे कि ये भी छात्र से जुड़े हुए मामले को सभी लोग कर रखते हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों इकट्ठा हुए? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि जितने भी प्रतियोगिता आयोग हैं, परीक्षा कराते हैं, जितने भी ये आयोग हैं, इन सबका प्रतियोगिता कराने की जिम्मेदारी है, पर इन्होंने आपस में प्रतियोगिता बना रखी है कि कैसे बच्चों को लूटा जाए, कैसे उनका शोषण हो, कैसे उनके अधिकारों का हनन किया जाए। अभी इसने यूपी पीसीएस ने जो माइग्रेशन गैप लागू किया है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या 2019 से पहले ऐसा नहीं होता था? अब बच्चों को दो वर्ग होते हैं, एक आरक्षित एक अनारक्षित वर्ग। जो अनारक्षित वर्ग वाले बच्चे, उसमें कोई भी वर्ग का व्यक्ति जो भी चाहेगा, चाहे ओबीसी का वो क्रीमी लेयर वाला, वो भी अनारक्षित में आएगा। अब ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा जिस पर 10% आरक्षण है, एससी एसटी वाला बच्चा, ओबीसी वाला बच्चा, इनका जो न्यूनतम जो हक है इन्होंने उसे अधिकतम कर दिया है कि वो उसी में फाइट करेगा। ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? किसकी सह पे किया जा रहा है? आयोग की आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? अगर उनका कोई भी इसको लेकर कारण है तो वो कम से कम छात्रों को उस चीज के बारे में स्पष्ट तो करें। आखिर आयोग ऐसा कर क्यों रहा है? जी, रिवाइज आंसर की के बारे में भी रिवाइज आंसर की, ये देखिए, क्या ये बच्चों का हक नहीं बनता? क्या आप मुझसे कोई बात करें, मुझे उसका बात का कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं पता करना मेरा हक बनता है नहीं बनता? तो वैसे जो हम प्रश्न है उसका उत्तर हम जो कह रहे हैं वो सही है गलत है, वो आंसर की हमें पता होना चाहिए नहीं? उसके बाद जब हम अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसके बाद आयोग रिवाइज आंसर की क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्यों उस रिवाइज आंसर की को जारी किए बिना फाइनल रिजल्ट ला रहा है? क्या ये आयोग की नाकामी नहीं है? क्या ये आयोग की गलती नहीं है? आज जब पूरी दुनिया में चीजों, देश में हाईटेक हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तब क्यों आयोग पिछड़ता जा रहा है? जब सारी चीजें आगे बढ़ रहा है, सब लोग एडवांस हो रहे हैं, आयोग पिछड़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सिर्फ छात्रों के लिए हक की जब बात आती है तो सारे आयोग इकट्ठे होकर उनका शोषण करने के लिए एक साथ एकत्रित हो जाते हैं? जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आगे माइग्रेशन को लेकर, क्या कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ
कि चाहे वो एसएससी वाले छात्र हों, चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे यूपीपीसीएस वाले, सारे छात्र जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे मुखरता से, जब तक इन आयोगों की छाती पर चढ़कर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये आयोग हमारी आवाज़ नहीं सुननी पड़ेंगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ लेकर चलनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये बच्चों के लिए जो है यूपीपीसीएस में, जब तक आप उन्हें माइग्रेशन गैप को इसे हटाना चाहिए ना, और इसको जो है 2019 से पहले जैसे परीक्षा होती उसी आधार पर इसे आयोजित करना चाहिए आगे जाकर, ताकि बच्चे जो हैं मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले बच्चे जो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, अपने सपने देखते हैं, उन्हें साकार कर सके। आप उन्हें पहली सीढ़ी नहीं चढ़ने दे, दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ने, आप चाह रहे वो छत पर चले जाए, कैसे वो सफलता की सीढ़ी पर ऊपर तक पहुंचेगा जब वो पहली सीढ़ी नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप उन्हें पहली सीढ़ी में बाहर कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर एक बच्चा जो यूपी का है, वो यूपी के अलावा जो ओबीसी से आता है, जो यूपी का होके यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी अपना इंटरव्यू, उसके अलावा वो अपना मध्य प्रदेश में भी इंटरव्यू दे रहा है, पर वो यूपी है जो उसका गृह स्टेट है उसमें इंटरव्यू नहीं दे पा रहा। आखिर क्यों? इस व्यवस्था का सवाल का जवाब कौन देगा हमें? आयोग ही देगा और कोई। ये आयोग की जिम्मेदारी बनती है, उसका पूरा ये बनना चाहिए कि जो आयोग के चेयरमैन है उन्हें आकर बच्चों से सामने पर, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर हर आदमी ने एक नियम सा बना लिया कि वो किसी को स्पष्टता नहीं देगा, वो कोई पारदर्शिता की बात नहीं करेगा, क्योंकि जब वो पारदर्शिता की बात करते हैं, हमने देखा कि कैसे एसएससी वाले छात्रों ने अपना आंदोलन किया, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं आयो। अब यूपीपीसीएस वाले बच्चे जब इलाहाबाद में छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस आकर उन्हें गुंडे मवालियों की तरफ पकड़ ले जा रही है। यही पुलिस वाले जब कोई गुंडा मवाली होता है उसके आगे जी हजूरी करते रहते, और जब छात्र अपनी हक की आवाज़ उठाने जाते तो उन्हें पकड़कर जेल ले जाने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो माइग्रेशन का जो मामला है 2019 से बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, आप लोगों को नहीं दिया था कि इसके बारे में कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइग्रेशन जैसे आपने बताया 2019 से लागू हुआ है ऐसा जी, इसके बारे में आयोग ने बस एक कह दिया, एक असाधारण बैठक हो रही है, और उस असाधारण बैठक में इतना असाधारण काम कर दिया कि यहाँ हम लोग साधारण बच्चों की तरह यहाँ खड़े हो गए। उस असाधारण बैठक का इतना रिजल्ट ला के रख दिया कि हम लोग यहाँ ठंड में, जब हमारी पढ़ाई का समय, हम लोग यहाँ आपसे बात कर रहे हैं। क्या छात्र इतना बेरोजगार समझ रखा है इन्होंने कि छात्र के पास, भाई छात्र अपनी पढ़ाई करे, अपने जीवन को आगे बढ़ाए, या सरकारों से लड़े, आयोगों से लड़े? क्या करे छात्र? इस बात की जिम्मेदारी सरकार को सुननी चाहिए। हम छात्र हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विचारधारा से पोषित व्यक्ति नहीं है कि हमारा कोई सरकार से, आयोग से लड़ाई है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं है। पर लेकिन जब हमारे हकों की बात आएगी, जब हमारे अधिकारों की बात आएगी, तो छात्र इस देश का सबसे शिक्षित वर्ग होता है, और अगर हम अपने शिक्षित होकर भी अपने अधिकारों पर डाका डलवा लें तो भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई और भाड़ में जाए ऐसी शिक्षा। जी जी, हाँ सर, इसके बारे में ये भी बताइए कि आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, तो अब आयोग के लिए क्या सूचना देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मामला आपका हो गया, इसके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन आंदोलन में क्या कैसा हुआ था, कुछ अपडेट है उसके बारे में? आयोग के आला अधिकारियों से हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को न्याय दे और ट्रांसपेरेंट बारे में सोचते हैं, ठीक ढंग से सोचे, क्योंकि आने वाला भविष्य यही बच्चों से निर्धारित होता है। अच्छा। तो आयोग के आला अधिकारियों से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, हम 6 लोग छात्र संगठन से भी हैं और छात्र राजनीति करके यहाँ तक आए हैं, अगर वो नहीं समझेंगे, अगर न्याय नहीं देंगे इन बच्चों को, तो हम लोग धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए भुक्तभोगी आयोग होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे? इसमें मुद्दा भी कुछ बच्चों का ऐसा हो गया, कुछ बच्चे बट गए हैं, इसमें गुट बन गया है, कुछ इसके इसमें खिलाफ में हैं, कुछ साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा अलग हो गया, रिवाइज आंसर की का मुद्दा था, अब माइग्रेशन पे आके अटक गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, मेरा नाम सतपाल सिंह है और मैं यूपीपीसीएस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और जो आरक्षण है, मतलब जो आरक्षण, सॉरी, जो माइग्रेशन है, आरक्षण माइग्रेशन एक बहुत विषम स्थिति है। एक मिनट, हाँ कोई नहीं। जो आरक्षण में माइग्रेशन जिस प्रकार से लागू किया जा रहा है, वो बहुत ही संवेदनहीनता के साथ इसे लागू किया जा रहा है, और ये मतलब हम जो ओबीसी, एसटी, एससी और पीएचडब्ल्यू स्टूडेंटों के साथ ये मतलब उनके अधिकारों का हनन है, और इन सबसे बड़ी समस्याओं का एक ही कारण है, माइग्रेशन का ठीक से लागू नहीं होना। अगर जैसे मान के चलिए, अगर कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट होता है, वो मतलब यूपी में आके और कहीं अधिक सहूलियत पा रहा है वो यूपी के ओबीसी, एससी, एसटी और पीएचडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट छात्रों की अपेक्षा। तो मतलब क्योंकि जो उसकी जो रिजर्व जो वो कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ हमेशा मतलब हाई जाती है अनरिजर्व की अपेक्षा, जिससे वो मतलब यहाँ पर अनरिजर्व में मतलब अपनी
फाइट कर जाता है। और यूपी और जो ये मतलब माइग्रेशन का बड़ा मुद्दा है और छात्र इसके हित में नहीं है। ठीक, आप क्या कहेंगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे?